अभी हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। इसके पहले मैथ्स 1 में 2 चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब तीसरे चैप्टर पे चलेंगे। तीसरा चैप्टर है अंक गणितीय श्रृंखला। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो अनुक्रमणिका पढ़ने वाले हैं, फिर हम पढ़ने वाले हैं अंक गणितीय श्रृंखला। अंक गणितीय श्रृंखला का nवां पद क्या होता है और अंक गणितीय श्रृंखला के n पदों का योगफल क्या होता है। इतनी चीजें, 4 चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका क्या होता है उसको देखते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्याएं हैं, संख्याओं का समूह है, उनको अगर हम एक क्रम में लिखे तो उसे बोलते हैं अनुक्रमणिका। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए कभी भी ऐसा डॉट 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 लगा, इसका मतलब होता है कि संख्या अनंत तक जा रही है। जैसे 1 2 3 4 लिख के डॉट 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 लिख दिया, मतलब संख्या कहां तक जा रही है? अनंत तक। तो ये संख्याओं में अगर आप देखें तो एक क्रम है। कैसे पता चलेगा क्रम है? अगर इस संख्या या इस संख्याओं के समूह में अगर आप देखो तो डॉट 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 जो लगा है वहां पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें पहले से पता है। भले यहाँ नहीं लिखा गया है लेकिन हमें मालूम है। किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि इसके बाद की संख्या यहाँ कौन सी आएगी तो तुरंत बता देगा। यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। अगर 5 भी मैं लिख दूं, उसके बाद अगली संख्या पूछूं कौन सा आएगा तो बता देगा 6 आएगा। तो ये जो यहाँ पे संख्याओं में क्रम है, इसको बोला जाता है अनुक्रमणिका। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहाँ देखिए 1 4 9 16 25 36 49 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी देखेंगे तो संख्याओं में एक विशिष्ट क्रम है, एक विशेष क्रम है संख्याओं में। तो ये जो विशिष्ट क्रम है इसको बोला जाएगा। यहाँ पे क्या क्रम है पहले चेक कर लेते हैं। जैसे ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि 1 से 7 तक की संख्या का स्क्वायर है, उसके आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। अब मैं अगर किसी से पूछूं कि यहाँ पे अगला अंक क्या आएगा तो वो तुरंत बता देगा कि यहाँ 8 का स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो यहाँ संख्याओं में एक निश्चित क्रम है, एक विशिष्ट क्रम से लिखी गई। देखिए विशिष्ट क्रम से लिखी गई है। तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम बोलते हैं अनुक्रमणिका। मतलब जब हम संख्याओं को क्रम से लिखते हैं या एक विशिष्ट क्रम से लिखते हैं तो वहां पे ऐसी संख्याओं के समूह को हम बोलते हैं अनुक्रमणिका। तो जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं की जैसे प्राकृत संख्याएं होती हैं, इसी तरीके से अगर अन्य संख्याओं को हम एक विशिष्ट क्रम से लिखते हैं तो उस समूह को हम बोलते हैं अनुक्रमणिका। तो जब संख्याओं के समूह को एक विशेष क्रम से लिखा जाता है तो उनको बोला जाता है अनुक्रमणिका। तो यहाँ पे 2 कृतियां दी गई हैं, जरा देखना टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 55 पर। इसको आपको भरना बहुत आसान कृति है। पहली कृति निम्नलिखित आकृति बंध पूर्ण करो। तो इसको हमें यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 आकृतियां दिया है, यहाँ संख्याएं दिया है और बाकी जो बॉक्सेस हैं इसको हमें क्या करना है? ये बाकी बॉक्सेस को हमें पूरा करना है। तो जैसे यहाँ देखिए एक आकृति बनी है, एक गोला बना है, एक वृत्त बना है तो 1 लिखा है। यहाँ 3 वृत्त बना है, 3 लिखा है। फिर यहाँ 5 वृत्त बना है तो 5 लिखा है। फिर यहाँ 7 वृत्त बना है, 7 लिखा है। तो अभी यहाँ देखेंगे 1 3 5 7, मतलब ये विषम संख्याएं आ रही हैं। तो अगला आप अपने आप बता सकते हो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, वो अपने आप बता सकते हो। ऐसे ही एक दूसरी कृति है। दूसरी कृति में भी सेम ऐसे ही देखिए ये आकृतियां बनी हुई हैं और त्रिभुजों की संख्या। यहाँ त्रिभुज बना हुआ, त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो यहाँ देखिए 2 1 3 2 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया है। 3 1 4 1 5 3 8 आकृतियां है तो यहाँ 8 लिख दिया। ऐसे यहाँ गिनेंगे 11 आकृतियां तो 11। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 3 का अंतर हो रहा है। 3 3 संख्या में बढ़ रही है। 5 थी, 3 बढ़ गई, 8 3 बढ़ गई, 11। तो 5 8 11। अब जब यहाँ 5 में 3 जोड़ के 8 आया, 8 में 3 बढ़ा के 11 आया। तो अगला आप बॉक्सेज आराम से
भर सकते हैं कि 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। तो इस तरीके से ये कृति आपको पूर्ण करना है। ये देखिए यहाँ पे कृति पूर्ण की, ये बहुत आसान है। ये देखिए 1 3 5 7, फिर 9 बना दिया, फिर 11 बना दिया, फिर 13 बना दिया, 13 लिख दिया, फिर 15 बना दिया, 15 लिख दिया। ये पहला वाला हो गया और इसको एक अनुक्रमणिका बन गई हमारी। क्या अनुक्रमणिका बन गई? 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट। ऐसे दूसरा आकृति बंध है, यहाँ पे देखेंगे तो पहले 5 है, फिर 8 है, फिर 11, आगे 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 आकृति बना दिया। इस तरीके से यहाँ 5 8 11 14 17, यहाँ 17 ही दिया, बल्कि इसमें बॉक्सेज और है तो आप उतना बना सकते हैं। तो इन आकृति बंधों में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक क्रम है, एक क्रम से ये अंक आ रहे हैं, एक क्रम से आकृति बंध आ रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे अनुक्रमणिका। क्या बोलेंगे इनको? अनुक्रमणिका। तो अनुक्रमणिका समझ गया। अनुक्रमणिका मतलब जो संख्याएं क्रम से आती हैं तो उनको बोलते हैं अनुक्रमणिका। तो यहाँ देखिए, प्राकृत संख्याओं की तरह विशिष्ट क्रम में लिखी गई संख्या समूह को, लिखे गए संख्या समूह को अनुक्रमणिका कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 5 8 11, देखिए इसमें सब में 2 2 का अंतर है, इसमें सब में 3 3 का अंतर है। अब आता है अनुक्रमणिका के पद। हेडिंग है अनुक्रमणिका के पद। तो अनुक्रमणिका के जो पद होते हैं उनको हम टी, और यहाँ देखिए नीचे की तरफ साइड में एन लिखा है, TN से प्रदर्शित करते हैं। n मतलब क्या है? n मतलब कोई भी एक संख्या, वो n बोली जाएगी। n मतलब कोई भी एक संख्या। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर पहला पद है तो यहाँ n की जगह 1, ध्यान से देखिए, पहला पद है तो n की जगह 1, दूसरा पद है तो n की जगह 2, क्योंकि पहला पद है तो 1, TN देखिए, पहला मतलब 1, दूसरा मतलब 2, तीसरा पद रहेगा तो n की जगह 3, ऐसे चौथा पद रहेगा तो n की जगह 4। इसी तरीके से मैंने यहाँ डॉट 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 लिख दिया। डॉट 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 का मतलब इसी तरीके से 5वां 6वां 7वां 8वां हम निकाल सकते हैं। nवां पद है, n मतलब ये सूत्र के रूप में है, n की जगह कोई भी संख्या आ सकती है। nवां पद है तो जैसे पहले के लिए यहाँ 1 लिखा, दूसरे के लिए 2 लिखा, तीसरे के लिए 3 लिखा, चौथे के लिए 4 लिखा, ऐसे nवां पद है तो यहाँ क्या लिखेंगे? n, TN। कैसे लिखा जाता है? ध्यान रखिए, यहाँ t लिखिए, स्मॉल t लिखना है आपको, कैपिटल नहीं, और यहाँ साइड में, एकदम साइड में नहीं, थोड़ा नीचे की तरफ आपको लिखना रहता है, ये हो जाएगा TN। अब इसमें 2-3 कृतियां हैं, बहुत आसान कृतियां हैं। देखिए अभी फटाफट इसको पूरा कर लीजिए। जैसे पहली कृति है, एक अनुक्रमणिका दी गई है 9 15 21 27 डॉट डॉट डॉट। तो देखेंगे एक अनुक्रमणिका दी गई, अनुक्रमणिका कौन सी है? 9 15 21 27 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर हमें बताना है कि T1 का मान कितना है, T2 का मान कितना है, T3 का मान कितना है, T4 का मान कितना है। T1 मतलब पहला पद, T2 मतलब दूसरा पद, T3 मतलब तीसरा पद, T4 मतलब चौथा पद। तो T1 मतलब पहले पद का मान कितना है? 9। T2 का मान कितना है? दूसरे पद का मान कितना है? 15। ऐसे T3 का मान मतलब तीसरे पद का मान कितना है? 21। ऐसे ही T4 मतलब चौथे पद का मान कितना है? 27। ध्यान रखिए, यहाँ पे T जो है ना, इंग्लिश शब्द से लिया गया, टर्म। जो पद होता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो पहला पद मतलब टर्म, इसलिए उसको T से प्रदर्शित किया गया। T1, T2, T3, T4 ऐसा प्रदर्शित किया। इसी तरीके से एक दूसरी अनुक्रमणिका है 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे T1 का मान कितना होगा, T2 का मान कितना होगा, T3 का मान कितना होगा, T4 का मान कितना होगा,
T4 4 है, तो ये अपने को पता करना है कि कितना मान होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पता करेंगे। तो आप आसानी से फटाफट बता सकते हैं कि हाँ T1 का मान T1 मतलब पहला पद कितना है यहाँ पे 7, तो पहले पद का मान कितना हो गया 7। T2 का मान कितना, वो भी 7 है। ऐसे ही T3 का मान कितना है, वो भी 7 है। फिर T4 का मान कितना है, वो भी 7 है। इस तरीके से देखिए सबका मान 7 7 7। अब एक और अलग अनुक्रमणिका है तीसरा, -2 -6 -10 -14 डॉट डॉट डॉट। यहाँ T1 का मान कितना है -2, T2 का मान कितना है -6, T3 का मान कितना है -10 और T4 का मान कितना है -14। चेक कर लीजिए जरा। T1 मतलब पहला पद -2, T2 मतलब दूसरा पद -6, T3 मतलब तीसरा पद -10 और T4 मतलब चौथा पद -14। तो ये तो हो गई अनुक्रमणिका के पद। पहला पद जो पहले स्थान पे रहेगा उसको पहला पद बोलेंगे, जो दूसरे स्थान पे रहेगा उसको दूसरा पद बोलेंगे, जो तीसरे स्थान पे रहेगा उसको तीसरा पद बोलेंगे और जो चौथे स्थान पे रहेगा उसको चौथा पद। इसी तरीके से आगे 5वां 6वां 7वां 8वां तो उसको प्रदर्शित करेंगे T1 T2 T3 T4, इससे प्रदर्शित करेंगे। ये तो हो गई अनुक्रमणिका और अनुक्रमणिका के पद। अब इसमें आता है अंक गणितीय श्रृंखला, जो आपके चैप्टर का नाम है। अब उस पे आ जाते हैं, अंक गणितीय श्रृंखला क्या होती है। तो क्या होता है कि ये जो अनुक्रमणिका होती है ना, उसके पदों में अगर कई टाइप की श्रृंखला होती है, उसमें हमें केवल अंक गणितीय श्रृंखला पढ़ना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ये जो हमने शुरू वाला उदाहरण लिया था, इधर देखिए यहाँ अंकों में अगर आप देखें तो 2-2 जोड़ के अंक प्राप्त हो रहे हैं। जैसे देखिए 1 में 2 जोड़िए तो 3 मिलेगा, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 में 2 जोड़िए तो 7 मिलेगा। ऐसे 5 में 3 जोड़िए 8, 8 में 3 जोड़िए 11, 11 में 3 जोड़िए 14। तो यहाँ 3-3 जोड़ के मिल रहा है, यहाँ 2-2 जोड़ के मिल रहा है। तो अगर किसी संख्या में अगला पद जोड़ के प्राप्त हो रहा है तो उसको बोलते हैं अंक गणितीय श्रृंखला। तो जोड़ के मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अंक गणितीय श्रृंखला। लेकिन अगर जैसे यहां देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया था, उसको मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए ये है आपका 1 4 9 16 25। यहां अगर आप देखें तो इसमें जोड़ के नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, लेकिन 4 में 3 जोड़ के 9 नहीं मिलेगा, 9 में 3 जोड़ के 12 नहीं मिलेगा। तो यहाँ जोड़ के नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ वर्ग करके मिल रहा है। तो ये हमारा जो उदाहरण है ये अंक गणितीय श्रृंखला नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अगला अंक जोड़ के नहीं मिल रहा है बल्कि वर्ग करके मिल रहा है। अगर अगला अंक जोड़ के मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अंक गणितीय श्रृंखला। तो जैसे देखिए यहाँ पे इसका बताया गया, ऐसी अनुक्रमणिका जिसमें 2 क्रमिक पदों के बीच, तो ये भी मतलब अनुक्रमणिका है, अंक गणितीय श्रृंखला भी क्या अनुक्रमणिका है। लेकिन एक कैसी अनुक्रमणिका है, इसके 2 क्रमिक पदों के बीच अगर अंतर समान हो तो उसे अंक गणितीय श्रृंखला कहते हैं। अंक गणितीय श्रृंखला के प्रथम पद को, अब देखिए यहाँ पहले पद को T1 से तो प्रदर्शित करते हैं अनुक्रमणिका के, लेकिन अंक गणितीय श्रृंखला के पहले पद को एक और अक्षर है स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। अंक गणितीय श्रृंखला के पहले पद को स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं और इनके पदों के बीच का जो सामान्य अंतर होता है उस अंतर को स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक अंक गणितीय श्रृंखला दी गई है 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। इसमें अगर प्रत्येक पद के बीच देखेंगे तो 5 5 का अंतर है। देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे 25 आएगा। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें प्रथम पद, ये देखिए प्रथम पद को a से प्रदर्शित करते, तो इसमें प्रथम पद a का मान कितना है तो आप आसानी से बता सकते हैं। प्रथम पद मतलब पहला पद,
तो पहला पद इसको हम T1 भी बोलते हैं, तो T1 का मान 5 है, या अंकगणितीय श्रृंखला में इसको A भी बोलते हैं। तो प्रथम पद A का मान कितना है 5, और सामान्य अंतर इनके बीच कितने कितने का अंतर है, सबके बीच देखिए 5-5 का अंतर है, तो सामान्य अंतर D का मान कितना होगा 5। तो प्रथम पद A का मान भी 5 होगा, और इनके बीच 5-5 का अंतर है, इसलिए सामान्य अंतर D का मान भी कितना होगा 5 होगा। ये है अंकगणितीय श्रृंखला, जिसमें आप देखिए अगर यहाँ 10 में से 5 घटाइए तो कितना आएगा 5, 15 में से 10 घटाइए तो भी 5 आएगा, 20 में से 15 घटाइए तो भी 5 आएगा, 25 में से 20 घटाइए तो भी 5 आएगा। इसमें पदों के बीच 5-5 का अंतर है, इसलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला है। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो संख्याएं जोड़ के मिलेंगी, और इधर से इधर आएंगे तो संख्याएं घटा के मिलेगी। तो ये हमारी हो गई अंकगणितीय श्रृंखला, जिसमें पदों के बीच कितने कितने का अंतर दिख रहा है 5-5 का। तो जब पदों के बीच अंतर समान हो तो उसे बोलते हैं अंकगणितीय श्रृंखला।